हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे समान ज्ञान। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने फर्स्ट वाला देख लिया था। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है नो होल्डिंग बैंक, दूसरा ऑप्शन है वन मोर ओवर, तीसरा अनगार्डेड और चौथा ऑल राउंड व्यू। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अनगार्डेड। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मछलियों के हृदय में कितने कश होते हैं। तो मछलियों के हृदय में हमारा 2 कश होते हैं। वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो आवृत्ति गति कहलाती है। 1917 में किसी भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था। हमारा ऑप्शन बी सही है, चंपारण आंदोलन। 5वां क्वेश्चन है, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा सदस्य का। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में होती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, वायु दाब में कमी। 8वां क्वेश्चन है, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। तो केरल में हुई है। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ था। तो हमारा अर्थ नृत्य होता है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकटक की पहाड़ियों से होता है। हमारा ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंध नहीं है। तो घनकांत बोरा बोर बयान, यानी कि ये विपंती चिन्ना सत्यम और बैजयंती काशी और राधा रेड्डी ये सारे हमारे कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन सी घनाकांत बोरा बोरबयान ये संबंधित नहीं है कुचिपुड़ी से नृत्य से। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, राजस्थान। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक विख्याति प्राप्त सितार वादक है। हमारा ऑप्शन ए सही है, शाहिद परवेज खान। 14वां क्वेश्चन है, 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नागरिक बस्ती थी। हमारा ऑप्शन ए सही है, लंदन। 15वां क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। कितने भारतीय। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, 7 भारतीय मिलकर मनाते हैं स्थापना दिवस। 16वां क्वेश्चन है, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 के साथ फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन बी सही है, सुखदेव और राजगुरु के साथ दी गई थी। 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो आयोजित किए गए थे। कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो पेरिस में। हमारा ऑप्शन ए सही है। फिर 18वां क्वेश्चन देखेंगे, रक्त पट्टिकारों यानी कि प्लेटलेट्स को के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और नाम है उसका, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां, किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है। तो पहला देखेंगे, महिलाओं को बराबर का अधिकार के लिए, या लोकतंत्र के लिए संघर्ष, या सामाजिक भेदभाव को खत्म करना। तो हमारा तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा, 1 2 3। 21वां नंबर का देखेंगे, तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने प्रारंभ किया था। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, सी टैक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु। 23 नंबर का देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023 से 2024 के बजट का आकार कितना था। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, रुपये 69,242.43 करोड़
करोड़ था। अगला क्वेश्चन 24वां देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है हमारा, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण आर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से सहज होते थे। नीचे दिए गए कोटि से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ए सत्य है और किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, लखनऊ। 26 नंबर का देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद। 27 नंबर का देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारणा अवधि है तो 8 वर्ष की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है हमारा, कन्नौज इत्र का शहर है और कारण आर, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य। 29 नंबर का है, प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। 30 नंबर का है, हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, पार्थ सालुखे। 31 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है, के राजा रमन को। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था। तो हमारा अनुच्छेद 246 ए डाला गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, सिंगापुर डॉलर। 34 नंबर का, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, शारदा नहर। 35 नंबर का देखेंगे, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो 2000 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया। 37 नंबर का देखेंगे, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो किस नदी पे, सरस्वती नदी पे। जयदेव ने गीता गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 12वीं शताब्दी में।